प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था उंगली माल। उंगली माल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे उंगली माल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने उन लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू उंगली माल है। वह राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वह जानते थे कि उंगली माल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, हाथ में तलवार। वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वभाव में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? उंगली माल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर थर कांपने लगते थे। उंगली माल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बना रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगली माल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगली माल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। उंगली माल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार
तुम्हें किसने दिया है? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? उंगलीमाल अवाहक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मबोध होने लगा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे चरणों में ले लीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया।